तो आज हम द ब्रेकफास्ट क्लब मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ये फिल्म 1985 में आई है और इसके डायरेक्टर और स्क्रीन पे राइटर हैं ह्यूग जेम्स। तो एक्सप्लेनेशन पर जाने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि 97.9% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये व्यूअर्स जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनकी संख्या बहुत ही कम है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वो बेल आइकन दबा, जिससे कि जब भी मैं कोई नया एक्सप्लेनेशन करूं तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। तो चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन पर। फिल्म के स्टार्ट में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जिसका नाम है शर्मर हाई स्कूल। सैटरडे 24 मार्च 1984 का दिन है और कहानी कुछ विजुअल्स के साथ मैं आपको बताता हूँ। वॉइस ओवर आता है और वॉइस ओवर क्या कहता है मैं बताता हूँ। वॉइस ओवर कहता है, मिस्टर वर्नन, हम जानते हैं कि हमारा ये सैटरडे डिटेंशन पर बीत गया। जो हमने किया वो गलत था, पर हमें तो ऐसा लगता है आप भी पागल हैं। हमें ऐसे लिखने को दिया था, तुम कौन हो इस पर। आपको सच में इससे कोई फर्क पड़ता है? आप तो हमें उसी नजरिए से देखेंगे जैसे कि आपको हमें देखना होगा। आपके लिए यही इम्पोर्टेंट है। आप हमें देखते हैं ब्रेन्स, एथलीट, बास्केट केस, प्रिंसेस और क्रिमिनल। क्यों, सही कहा ना? और हमने भी एक दूसरे को इसी तरह से देखा था आज सुबह 7 बजे। फिर मूवी स्टार्ट होती है। हम देखते हैं क्लेयर को उसकी BMW कार में अपने पापा के साथ। फिर हम ब्रायन को देखते हैं जो कि उसकी कार के पीछे ही होता है। वो अपनी बहन और मम्मी के साथ आया होता है। फिर हम एंड्रयू को देखते हैं जो कि उसके पापा के साथ बैठा होता है। ये सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को डिटेंशन के लिए छोड़ने आए होते हैं। वहीं हम एलिसन को देखते हैं जो कि अपनी कार से उतरती है और उसकी कार के सामने से जॉन बेंडर आता है। तो ये पांचों लाइब्रेरी में असेंबल होते हैं। वहाँ रिचर्ड वर्नन आते हैं जो कि इस स्कूल के प्रिंसिपल बताए गए हैं। वो उन्हें बताते हैं कि अब उन्हें 8 आवर्स 56 मिनट्स के लिए यहीं रहना है और उन्हें कुछ स्ट्रिक्ट रूल बताते हैं, जैसे कि कोई बात नहीं करेगा, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा और जॉन को सोने से मना करते हैं। वो उन्हें एक असाइनमेंट देते हैं जिसमें उन्हें ऐसे लिखना होता है जिसका टाइटल होता है तुम खुद को क्या समझते हो। उस पर 1000 वर्ड लिखने होते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। सबके कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ब्रायन नर्ड दिखाया गया है जो कि बहुत ही पढ़ाकू है और सिंसियर है और थोड़ा सा डरपोक। बेंडर निडर है और वो किसी की बात नहीं सुनता और उसको लोगों के बारे में सच बोलना पसंद है, पर ज़्यादातर बातें जो वो कहता है लोग उसे झूठ ही समझते हैं। वो इन लोगों की तरह नॉर्मल बैकग्राउंड से नहीं आता और उसकी बात करने के तरीके और पहनावे से वो हमें क्रिमिनल लगता है और वो एक रिस्क टेकर भी होता है। क्लेयर की बात करें तो वो हमें प्रिंसेस टाइप दिखाई गई है जो कि अपने ही एटीट्यूड और स्टाइल में रहती है और जब ही बात करती है जब बेंडर उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले या फिर कोई कुछ उसके बारे में बोले। एलिसन की बात करें तो वो बहुत ही वियर्ड बिहेव करती, पीछे सबसे अलग और एकदम शांत बैठती है। उसको इन चारों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा वो शो करती है। एंड्रयू अपने आप को एथलीट रेसलर बताता है और वो हमें शॉर्ट टेम्पर्ड पता चलता है। वो ज़्यादातर तो क्लेयर को लेकर प्रोटेक्टिव बनता है और बेंडर की बातों से ऑफेंड हो जाता है। अब वापस मूवी की बात करते हैं। तो लिखना किसी ने भी शुरू नहीं किया होता। ब्रायन सोच रहा होता है कि वो क्या लिखे। एलिसन कुछ ड्रॉ कर रही होती है। क्लेयर, एंड्रयू और बेंडर बातें कर रहे होते हैं जहाँ बेंडर क्लेयर को परेशान कर रहा होता है। लाइब्रेरी के सामने ही वर्नन का ऑफिस होता है और लाइब्रेरी का गेट खुला होता है जिससे कि वर्नन लाइब्रेरी पर नज़र रख सके। बेंडर जाके लाइब्रेरी के दरवाजे का स्क्रू निकाल लेता है जिससे कि दरवाजा बंद हो जाता है। वर्नन वहां आकर उन पर गुस्सा निकालता है और बेंडर को 2 और महीनों के लिए सैटरडे डिटेंशन देके चला जाता है। बेंडर सिगरेट पी रहा होता है, एलिसन ड्रॉ कर रही होती है और बाकी सब भी ऐसा ही कुछ टाइम पास कर रहे होते हैं। कुछ देर में वो सब बोर होकर सो जाते हैं। वर्नन वहां आकर उन्हें लेबोरेटरी जाने की परमिशन देता है। वापस आकर वो लोग फिर से टाइम पास करने लगते हैं। तभी वहाँ काल आ जाता है जो कि जेनिटर होता है। वो वहाँ अपना काम ही कर रहा होता है और बेंडर उसे उल्टा सीधा सवाल पूछ के गुस्सा कर देता है और वो उन्हें बताता है कि मैं यहाँ की हर एक चीज जानता हूँ और ये जो घड़ी तुम देख रहे हो ये 20 मिनट आगे। वो भी वहाँ से चला जाता है। लंच टाइम होता है और वर्नन सिर्फ एंड्रयू और एलिसन को ही कैफेटेरिया जाने की परमिशन देता है सबके लिए लंच लाने की। एलिसन ने मूवी में अब तक किसी से कोई भी बात नहीं की होती, पर वो एंड्रयू से बात करने लगती है। एंड्रयू के साथ बात करते करते एंड्रयू उससे कुछ पर्सनल चीजें शेयर करता है, जैसे का कोच और उसके पापा उस पर प्रेशर बनाए रखते हैं। वो अपने पापा को ओल्ड मैन से रेफर करता है। दूसरी तरफ हम ब्रायन, बेंडर और क्लेयर को देखते हैं जहां बेंडर क्लेयर को बार बार वल्गर बातें करके परेशान कर रहा होता है। क्लेयर जिस पर थोड़ी डिसइंटरेस्टेड दिखती है। फिर वो ब्रायन से भी वैसी ही बात करने लगता है। वो लंच कर रहे होते हैं तभी बेंडर वहाँ ब्रायन के पेरेंट्स की मिमिक्री करने लगता है जिस पर
एंड्रयू ब्रायन के डिफेंस में कुछ कहता है, जिस पर बेंडर एंड्रयू के पेरेंट्स के बारे में मिमिक करने लगता है और क्लेयर को भी कुछ उल्टा सीधा बोल देता है। एंड्रयू उससे उसकी फैमिली की मिमिक करने को बोलता है। बेंडर अपने घर की सिचुएशन मिमिक करता है, जिस पर एंड्रयू को भरोसा नहीं होता। एंड्रयू कहता है कि ये सच नहीं हो सकता, तो बेंडर अपने हाथ पर सिगार से जलाने के मार्क्स सिखाता है और वहाँ से गुस्से में ऊपर चला जाता है। कुछ देर बाद बेंडर लाइब्रेरी के गेट से बाहर देखता है और जब वर्नन वहाँ से निकलता है तब वो सब वहाँ से निकलकर बेंडर के लॉकर की तरफ बढ़ते हैं। छुपते छुपाते वो लोग बेंडर के लॉकर तक पहुँच जाते हैं। बेंडर वहाँ से वीड निकालता है और वो लोग बचते बचते लाइब्रेरी की तरफ वापस आ रहे होते हैं कि तभी वहाँ उन्हें वर्नन रास्ते में दिख जाता है। वर्नन लाइब्रेरी के रास्ते में होता है और वो उनसे पहले पहुँच जाए इसके लिए बेंडर एक तरीका निकालता है। बेंडर रुक जाता है और वो चारों को जाने देता है और बेंडर ये पूरा इल्जाम अपने सर पर ले लेता है। बेंडर सबको बचा लेता है और वो सब लाइब्रेरी की तरफ पहुँच जाते हैं। वर्नन बेंडर को पकड़ लेता है। वर्नन उसे स्टोर रूम में लॉक कर देता है और बोलता है कि बाकी का दिन तुम्हें यहीं बिताना होगा। बेंडर ऊपर के रास्ते से लाइब्रेरी की तरफ आ जाता है क्योंकि उसका वीड ब्रायन के पास होता है। वो सब वहाँ स्मोक करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। फिर वो पांचों बैठ के डिस्कशन करने लगते हैं कि मंडे को जब वो एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या वो एक दूसरे से इसी तरह मिलेंगे जैसे वो आज मिले हैं। जिस पर क्लेयर कहती है कि नहीं, मैं नहीं मिलना चाहूँगी तुम लोगों से। बेंडर क्लेयर की बात से सहमत होता है। ब्रायन कहता है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम लोगों से मिलने पर। जिस पर एलिसन कहती है कि मेरे तो कोई फ्रेंड ही नहीं है। एंड्रयू बताता है कि वो डिटेंशन में कैसे आया। उसने लैरी लेस्टर को टेप कर दिया था और वो ये सब सिर्फ अपने पापा के सामने दिखावा करने के लिए करता है। लेकिन लेस्टर का क्या, उसको कितनी शर्मिंदगी हुई होगी उसके घर पर। एलिसन कहती है वो तो यहाँ ऐसे ही आ गई, उसके पास कुछ करने को नहीं था। और ब्रायन कहता है कि मेरे पास एक डमी गन थी जिसे रखते हुए मैं पकड़ा गया। फिर वो सब सोचने लगते हैं जब हम बड़े हो जाएंगे तो क्या हम भी अपने पेरेंट्स की तरह बन जाएंगे। सब अपने अपने हिडन टैलेंट बताते हैं। क्लेयर लिपस्टिक लगाने वाला अपना टैलेंट दिखाती है। सब काफ़ी इम्प्रेस थे एक्सेप्ट बेंडर। वो उसे कुछ उल्टा सीधा कह देता है जिस पर क्लेयर गुस्सा हो जाती है। पर पूरी मूवी में हमें ऐसा दिखाया है कि क्लेयर एक तरह से बेंडर पर सीक्रेटली क्रश करती है। और यहाँ मूवी का सबसे बेस्ट डायलॉग आता है जो कि एलिसन कहती है, व्हेन यू ग्रो अप योर हार्ट डाइज। वो लोग फिर से डांस करते हैं और अपना वक्त एंजॉय करते हैं। क्लेयर ब्रायन को अपना असाइनमेंट करने को बोलती है और वो कहती है कि वो जो भी लिखेगा वो सबको रिप्रेजेंट करेगा। बेंडर वापस स्टोर रूम में चला जाता है। उसके बाद क्लेयर एलिसन का मेकअप करती है और फिर वो भी स्टोर रूम में चली जाती है। ब्रायन ऐसे लिख रहा होता है। एलिसन और एंड्रयू को फर्स्ट साइट में ही एक दूसरे पर क्रश आ जाता है। क्लेयर बेंडर को कहती है उसे हमेशा से ही सच बोलने वाले लोग पसंद थे और दोनों हक करते हैं। डिटेंशन आज अब खत्म हो जाते हैं। एलिसन और एंड्रयू किस करते हैं। दूसरी तरफ बेंडर और क्लेयर भी किस करते हैं। क्लेयर बेंडर को अपना डायमंड ईयरिंग दे देती है और वर्नन ब्रायन का लिखा हुआ ऐसे पढ़ता है जो कि मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ये हमारा नॉर्मल अंडररेटेड मूवी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये नई सीरीज है जो कि 1995 के पहले आई मूवीज़ के लिए मैंने स्टार्ट करी है, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ रेट्रो क्लासिक्स। जो जल्द ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसी वीडियोस में बहुत मेहनत लगती है। और मूवीज़ का कोई भी एक्सप्लेनेशन हो तो नीचे कमेंट में मेंशन कर दीजिए। थैंक यू।